जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। तुम क्या चाहते हो इस पर विचार करने की अपेक्षा तुम क्या हो इस पर विचार करो। हम क्या बनना चाहते हैं इस पर विचार करने की अपेक्षा जो तुम बन चुके हो इस पर विचार करो। कल हमारा कैसा निकलेगा इस विचार की अपेक्षा ये विचार करें कि आज मेरा कैसा निकल रहा है। कल मेरी जिंदगी कैसी होगी ये कल्पनाओं की अपेक्षा आज तुम्हारी जिंदगी कैसी है इस पर विचार करने को समय दो। सबसे बड़ी व्यक्ति की भूल यही चल रही है कि आज का दिन कैसा है इस पर विचार नहीं कर रहा है। वो ये जानना चाह रहा है कि कल का दिन कैसा होगा महाराज, कल मेरी जिंदगी कैसी होगी। ये जो भय है, ये जो दुख है, ये जो आकुलता है, बस यही मूल दुख का कारण है। सबसे बड़ी परेशानी यह है। इसलिए कल अपन ने चर्चा की थी, तुम सुख पाना चाहते हो तो पहले यह तो तुम सिद्ध करो कि तुम दुखी हो कि नहीं। तुम रोटी खाना चाहते हो ठीक है, ये तो सिद्ध करो कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं। तुम अमीर बनना चाहते हो, पहले यह तो बताओ कि तुम गरीब हो कि नहीं। पहले इसका प्रमाण पत्र दो, इसकी प्रमाणिकता आप सिद्ध करो। दो बातें कल अपन ने समझी थी। पहले तो हम यही सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम गरीब हैं। हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम परेशान हैं, क्योंकि हमने कभी इस बात पर विचार करने का समय ही नहीं दिया। हम तो मात्र यही सोच लेते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज क्या हो रहा है उस पर विचार नहीं करते।
और जो आज हो रहा है वही कल होगा। चिंता सब लोग किसकी कर रहे हैं? कल हमारा क्या होगा, आज क्या हो रहा है। आज इस पर तो हमने सोचा ही नहीं। बस इस पर सोच लीजिए, आज जो हो रहा है कल भी वही होगा। वही होने वाला, कोई नहीं टाल सकता। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा प्रवचन सार में, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कल जो तुम्हारा था वो आज देखने में आ रहा। तुम कल कैसे थे हम तुमसे नहीं पूछेंगे, आगम से तुम भी मत पूछना, किसी जोशी को हाथ मत दिखाना। बहुत सरल सूत्र है, कल तुम कैसे थे, तो हमारा एक ही प्रश्न कैसा है, आज कैसे हो। कल तुम कैसे थे, बहुत सरल सूत्र है, आज तुम कैसे हो ये तो तुम्हारे हाथ में है। आज तुम कैसे हो वो निर्णय कर दो, बस खत्म हो जाए। आज वर्तमान में तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तुम बीमार हो, तुम गरीबी है, XYZ बोलो, आज तुम्हारी जिंदगी में क्या है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं सर्वज्ञ से कम हूं। मैं वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं। समझ रहे ना? भगवान जो जानते हैं वह मैं सब जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। कौन जानता है? भगवान जानते हैं, इसलिए मैं सब जानता हूं। विद में वो, दृश्य में वो, तत्वम नाना, एक अक्षर भी, एक पाए भी कम नहीं। यदि थोड़ा सा भी कहूं नहीं, जो भगवान जानते हैं वो मैं नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि। किंचित मार, भगवान 6 द्रव्य जानते हैं, मैं कितने जानता हूं? बोलो 5, मैं भी 6 जानता हूं। भगवान जानते हैं कि ये 3 लोक इतना बड़ा है, ऐसा है, तो मैं भी कैसा जानता हूं? मैं भी ऐसे ही जानता हूं। भगवान जानते हैं कि रत्नत्रय से मोक्ष होगा, मैं भी जानता हूं। मैंने तो एक भगवान से कहा, भगवान आपसे कम ज्ञानी नहीं हूं, बस इतना है कि आप जानते हो सो मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप जानते हो सो मैं जानता हूं, और आप नहीं जानते हो तो मैं भी। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जितना जितना जो भगवान जानते हैं, बस देखना ज्ञानी बनने का। तुम भी कह देना, जब तुम्हारा गुरु कह रहा है तो तुम चेले कमजोर क्यों हो? कोई पूछे कितना ज्ञान है, बोले जितना भगवान को है। जितना भगवान जानते उतना मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। बस एक शब्द कहना है, जो भगवान ने जाना वह सब सही है, मैं स्वीकार करता हूं। हो गया ना काम, पूरा ज्ञान हो गया। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। यदि अपन किसी व्यक्ति को बाहर भेजें, देख के आना सड़क पे कौन है, और वो आकर के अपन से कहे कि फलाना चंद है, और तुमसे दूसरे व्यक्ति ने पूछा, तो तुम क्या कहोगे? भाई सड़क पे कौन है? अरे क्यों बाहर जा रहे हो? मुझे, मैं बताता हूं कौन है। भाई तुम भी तो नहीं गए, तुम तीसरे से दावा कैसे कर रहे हो कि साहब मैं बताता हूं बाहर कौन है? वो कहेगा भाई आप तुम ही तो यहीं बैठे हो। बोले मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मेरा बेटा बाहर देख के आया है। अब बेटे के देखने पर जो कहा उस पर तुम्हें थोड़ा भी शक हुआ? बोलो ना, थोड़ा भी शक हुआ? एक किंचित मात्र भी? तुरंत तुमने तीसरे कहा बाहर, एक बार
फलाने नंबर की गाड़ी खड़ी। अरे भाई तुम तो गए नहीं। बोले मैं नहीं गया तो क्या हुआ, बेटा तो गया था। मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मेरे बाप तो गए थे। पिताजी बोल रहे हैं। अब पिताजी ने बोल दिया कि फलाना व्यक्ति बाहर खड़ा है, अब तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी संदेह नहीं हुआ। तुमने भी दूसरे को क्या कहा, फलाना व्यक्ति बाहर खड़ा है। जब तुम्हारे में इतना विश्वास है बाप बेटों में, तुम्हारा बाप तो कभी झूठी भी बोल सकता है, तुम्हारा बेटा तो कभी अप्रैल फूल भी, लेकिन मेरा बाप और मैं उनका बेटा ना कभी झूठ बोलते हैं ना अप्रैल फूल। कितना बड़ा साइंस है, कितनी छोटी सी बात में मैंने तुम्हें समझा दिया। तुम्हारे व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति ने देखा, तुम्हें संदेह भी नहीं हुआ, तुमने दूसरे को भी यही कहा, गारंटी है वो फलाना व्यक्ति बाहर खड़ा है। बोले आपने कैसे जाना? बोले हमें जानने की जरूरत नहीं, उसने जाना सो, बोलो ना, उसने जाना सो, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वो कभी मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। बस यही तो हमारा माल चल रहा है कि महाराज आपने कैसे जाने कि मोक्ष है, कैसे जाना कि सिद्धालय है, कैसे जाना कि छह द्रव्य है? दावा करता हूं इतने ही है, क्योंकि उसने जाना सो मैंने जाना, मुझे क्या जानने की। अब तुम्हारा पिताजी देख के आया, अरे छोकरे का क्या भरोसा, मैं जाके देखता हूं, झूठ बोल दे तो तुम जाओ, और फिर तुम जाकर के उससे कहो मैं देख, तो वो भी क्या पता तू झूठ बोल रहा है, तो फिर कितने जाएंगे देखने को? दुनिया चलेगी नहीं। बस उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर दो, अकाट विश्वास कर दो कि इस व्यक्ति ने कहा है, हम इसको पहचानते हैं, मैं इसको जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता बाहर कौन है, जो देख के आया है उसको मैं जानता हूं, ये गलत नहीं बोल रहा। इसने जाना सो मैंने जाना। आप तो मान लीजिए, आप लोग कहते भाई वो आ गया समझ लेना मैं आ गया, उसने वचन दे दिया तो समझ लेना मैंने दे दिया। अच्छे घरों में यही लक्षण होता है, अच्छे घरों। एक बार और बोलो, कौन से घरों में? अच्छे घर, अच्छे घरों। यदि कोई बेटा भी कुछ बोल के आ जाए ना, बोली, तो सारा घर कहता है बेटा तूने बोला सो हम सबने बोला, तूने क्यों बोला मेरे बिना पूछे, अब तू ही चुकाना। ये क्या बता रहा है? घर विकटित है। तुमने बोला कि मैंने बोला, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तुम्हारा दान मेरा, सब एक में एक, उसको बोलते हैं कुटुंब। हम भी यही भगवान थे, भगवान मैंने कुछ नहीं जाना और मैं जानूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे मन में भाव आया भगवान ने जाना, क्या पता झूठ बोल रहा हूं तो मैं भी जानूं, तो मैं, तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरा भगवान नहीं, मैं तेरा भक्त नहीं। भक्त और भगवान की यही सीमा है, भगवान ने जाना सो मैंने जाना, मेरे गुरु ने जाना सो मैंने जाना, मेरे गुरु ने कहा सो मैंने कहा, मेरे गुरु ने देखा मैंने देख लिया, मेरे गुरु ने सुना मैंने देख लिया। मेरी आंख और गुरु की आंख अलग अलग नहीं है, जो उन्होंने देखा है वही मैंने देखा है। सम्यक दृष्टि की आंख कहती है मुझे तो नहीं दिख रहा है वो, सम्यक दृष्टि अपनी आंख से कहता है तुझसे देखने को किसने कहा था? मैं सम्यक दृष्टि हूं, जो गुरु की आंख देखती है वही मेरी आंख देखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। भगवान ने जाना सो मैंने जाना, चित मात्र भी अंतर नहीं है। नहीं विश्वास हो, मैं कहता हूं स्वर्ग नरक हैं, तुम पूछो महाराज तुमने देखे हैं क्या?
मैं कहूँ हाँ देखे, मोक्ष है। महाराज आपने देखा है क्या? हाँ देखा है। महावीर रामचंद्र जी वगैरह सब हुए हैं, तो महाराज आप थे क्या उस समय? तो मैं क्या कहूँगा, बोलो ना, थे, था, पक्का गारंट। मोक्ष इतनी दूर है, सिद्धालय है, इतना बड़ा है, महाराज आपने देखा क्या? बिल्कुल पक्का है। आपको संदेह नहीं हो तो देख के आ जाओ। आपको यदि संदेह हो रहा है कि नरक है कि नहीं, तो आप देख आओ। मुझे तो संदेह है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं है। नरक है, इतने नीचे है, स्वर्ग है, इतने ऊपर है, सिद्धशिला है, सब मेरे लिए तो पक्का है। अब संदेह किसको है? मेरी बात पर जिसको संदेह हो हाथ उठाए। तुम्हें देखने जाना पड़ेगा। एक बार बीरबल और बादशाह में चर्चा चली, बोले पृथ्वी का मध्य कहाँ है? सबने कहा सरकार पृथ्वी का मध्य, इतनी पृथ्वी कौन नापे, वो उनका मध्य निकालना है। शब्द ने हथियार डाल दिया। बीरबल जी कहा कि इतना छोटा सा गणित नहीं आता किसी, पृथ्वी का मध्य निकालना है। बोले साहब देखो, इतनी बड़ी पृथ्वी को नापेंगे कम से कम 1.5 साल तो लग जाएगा, नाप दूंगा पृथ्वी। बोले कोई बात नहीं, जितना समय लगे पृथ्वी का मध्य नापो। साहब खर्चा पानी भी होगा, टीए बनेगा कि नहीं? अरे टीए बनेगा, सब बनेगा तो नापना तो पड़ेगा कि भाई हाँ है टीए। तो बढ़िया पास कराया उन्होंने बिल खजानची से। इतनी तो मोहरें लगेंगी साहब, इतने नौकर लगेंगे, इतनी रस्सी लगेगी, इतने मीटर लगेंगे। वो सरकारी बिल बनता ना, वो सरकारी बिल बना दी। बिल बनाने के बाद छुट्टी ले ली, और बीरबल तो छुट्टी लेकर पहले तो सब रिश्तेदारों के यहाँ घूमे, फिर तीर्थ यात्रा पे चले गए, और सब खर्चा पानी करके आए लौट के। बोले साहब अपन कहाँ भटकते रहे, राजा साहब आप भी क्या किस्मत वाले हैं, क्या आपने पुण्य कमाया। ठीक पृथ्वी के मध्य में आपका मकान है, और मकान ठीक बीच आंगन में ही मध्य है, और वहां खड़े हो। बोले यही मध्य है प्रभु, यही मध्य, यही मध्य। साहब 1.5 साल की मेहनत है, मध्य निकाल दिया। की लगा, सब में खुसर फुसर गए कि बीरबल बुद्धू बना रहा है। और बीरबल ने 3 बार कहा कि देखो साहब मध्य ये गारंटेड है, पक्का है, 100% है, कोई दुनिया की ताकत गलत नहीं निकाल सकती। 2-3 लोग खड़े हुए, बोले सबूत क्या है? यही मध्य है। बोले राजा साहब जिनको संदेह हो रहा है ना, इन्हीं को भेजो हम नापने के लिए, हमने तो नाप दिया। हाँ, राजा ने कहा जिन जिन को संदेह है वो फीता लेकर। सबने कह दिया नहीं साहब, वो बीरबल ने कहा वही। क्या करोगे, क्या करोगे? पृथ्वी का मध्य यही है। जिसको झूठ लग रहा हो वो नाप के देख ले, और वो झूठ भी नहीं है। आप देखना मध्य कैसे निकाला जाता है किसी वस्तु का, गोल वस्तु का कि छाता का। आप कहीं भी खड़े हो जाओगे और आकाश की तरफ देखोगे तो ठीक तुम सेंटर में मिलोगे, क्षितिज चारों तरफ बराबर रहे, कहीं भी कम नहीं। यहां खड़े हो जाओ, बंबई में खड़े हो जाओ तो आकाश कैसा दिखेगा? तुम सेंटर में हो, चारों तरफ आकाश ऐसा दिखेगा। इसलिए झगड़े में पड़ने क्यों? अभी नापने जाओ, फापने जाओ, अपन तो कहते भगवान आपने जान लिया ना। हाँ बोले मैंने तो जान लिया, तुझे संदेह नहीं? बिल्कुल नहीं, आपने तो जो कहा वही सत्य है। इद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान्य था, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्य था वादनो जिनः। उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने कहा तू शंका मत कर देना जिनंद भगवान की वाणी पर, नहीं तो जिनंद भगवान कह देंगे तू नापने जा।
और फिर राजा ने आज्ञा दे दी और नहीं गए तो राज आज्ञा का द्रोह का दोष लगेगा। इसलिए झगड़े टंटे में पड़ना ही नहीं। नान्यथा बाद अनुजना, बस भगवान मुझे विश्वास है आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। बस जिसके ऊपर हमारा विश्वास है कि ये झूठ नहीं बोल सकता, बस उसके संबंध में तुम निर्णय कर लेना। इसने जाना सो, बोलो फिर से, इसने जाना सो मैंने जाना, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है कि वो कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकता। अब बोलो मैं कितना ज्ञानी हूं? क्यों? जो उन्होंने जाना वो मैंने जाना, हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं, कहीं भी संदेह नहीं। 3.5 लोग के लोग आके कहें तो हम तो कहेंगे भगवान ने जो कहा वही सत्य है। और वो जो है, जो उन्होंने, हम पूछते महाराज जी आपने क्या जाना बताओ, तो मैंने कहा पहले ये बताओ भगवान ने क्या जाना। अपन भगवान, हम लोग ध्यान में खूब भगवान से भिड़ते रहते हैं। बोले तूने आज प्रवचन में क्या बोला कि जितना भगवान जानते उतना मैं भी जानता हूं। भगवान कहेंगे क्या जानता है तू, बोल क्या जानता है। तो मैं पहले भगवान आप बताओ क्या जानते हो, आप बताओ आप क्या जानते हो। वो कहेंगे मैं 6 तरफ जानता हूं, तुरंत मैं भी 6 ही जानता हूं। आप 7 तरफ जानते हो, मैं भी जानता हूं। आप 3 लोग, अपन को पहले नहीं बोलना नहीं तो फंस जाओगे बेटा। बड़ों के सामने कभी पहले जवान नहीं खोलना। ये होशियार बनिया की नीति है, जैनी की नीति है, सम्यक दृष्टि की नीति। एक बार बीरबल से कहा राजा ने कि बताओ सबसे दुनिया में जाति होशियार जाति कौन है। बोले साहब बढ़िया जाति है। अब बादशाह ने कहा कि मेरी जाति होशियार। उन्होंने कहा बोले साहब परीक्षा कर लो। तो बीरबल एक मुट्ठी भर चना लेके आए। बोले साहब आप सबको बुला लो, सब जाति के एक व्यक्ति को। सबको बुला लो एक बार और सबसे पूछो कि ये क्या है। बुला लिया, सबसे पूछा। बोले साहब बताओ ये तस्तरी में क्या है, बताओ चने कौन नहीं जानता। सब ने कहा, सबने चने 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 सब ने कहा। अब आई बारी ललितपुर की बनिया की, और उसमें भी मंडी का आड़तिया जिसकी गोदाम में चने ही चना भरे। चने को मैं भूलता नहीं हूं क्योंकि एक बार चने के, याद है ना, उसी दिन में ये सारी 24 बन गई, उसी रेट में है। 700 के 1700 हुए थे, ध्यान रखना। अब वो सेठ पहुंचा। बोले ये क्या है सेठ जी। बोले साहब कहीं देखे तो हैं, कहीं देखे तो हैं। अब खूब सिर खुला, साहब कहीं देखे तो हैं। घंटा भर हो गया। राजा का मूर्ख, मंडी का व्यापारी होके इतनी नहीं जानता। बोले साहब देखे तो, अरे मूर्ख चने हैं चने। हाँ हाँ ये जो आपने कहा ना, क्या ये हाँ ये आ गया। क्या याद आया। बोले साहब अभी आपने कहा था ना। क्या बोलो, अब तू तो बोल मुंह से। बोले राजा साहब वो आपने कहे थे ना अभी, क्या कहा था। वो अरे चना कहा था, बुद्धू चना। हाँ हाँ ये यानी बादशाह ने 10 बार कहा लेकिन उसने अपने मुंह से नहीं। यही कहता साहब जो आप कह रहे हो वही, जो आपने कहा ना वही है ये जो आपने कहा था। क्या कहा था वो तो साहब मुझे याद नहीं, लेकिन जो आपने कहा था साहब मुझे तो याद नहीं आपने क्या कहा था, लेकिन इतना पक्का है जो आपने कहा था यह वही। शाम हो गई लेकिन एक बार भी उसके मुख से ये नहीं कहलवा पाए कि क्या है। वो कहता नहीं साहब जो आपने कहा वही है,
जो आपने कहा वही आप फिर से कहो तो बोली वही नहीं। हाँ चने, हाँ हाँ ये तो आप कह रहे ना ये। अपन लोग भी ऐसे ही, भगवान बोले क्या है तू क्या जानता है, बोले भगवान आप बताओगे, हाँ ये जो आप कह रहे ना ये बस ऐसी संताला है, यही तत्व है, यही जो आपने कहा। क्या कहा? बोलो भगवान आपने कहा था ना, बोलना मत बेटा फंस जाओगे, क्योंकि अपन था दो हानि होंगी बोलने में। यदि में वो दस में भगवान जो आपने कहा वही है। आप लोग प्रवचन में भी करते तो भाई आज का प्रवचन तो गजब का हुआ, गजब का क्या हुआ? बोले वो तो महाराज से पूछ लेना, लेकिन गजब का 90% जनता आचार्य जी के प्रवचन सुनती है। प्रवचन के बाद पूछना कि भाई बोले महाराज जी का प्रवचन बहुत मजेदार, क्या हुआ? वो तो आचार्य जी से पूछ रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी लोग कैसे बैठे रहते हैं? बोलो ना, ऐसे बैठे, कुछ समझ में आ रहा है? संबल से इतला पाई, संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। भगवान आपने जो कहा वो सुन लिया। अंत में बादशाह ने कहा, बीरबल ने कहा, बीरबल बोले इतना मूर्ख आदमी है, और आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा समझदार कौम बनिया कौम होती है। बादशाह ने कहा इतना मूर्ख कि इसको यही पता नहीं कि चने, और इतना मूर्ख मैंने 100 बार कहा तो भी अपने मुंह से नहीं बोला तो भी भूल जाता। ये भुलक्कड़ है समाज, भुलक्कड़ समाज है, ये भूल को बुद्धू समाज है, जो चने को नहीं जानती, चने का आड़तिया होकर के। बीरबल ने कहा साहब अब थोड़ा शर्त मर्त तो सब खत्म हो गई ना, अब इससे धीरे से पूछो कि सही बता तू नहीं जानता क्या? बादशाह ने कहा सेठ जी अब खत्म हुआ, सही बताओ कि तुम नहीं जानते। बोले राजा साहब सही बोलना, आप भी माफ करना, क्या आप नहीं जानते कि क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और आप कह रहे हैं बताओ सेठ जी क्या तुम नहीं जानते चने हैं? तो मैं भी राजन साहब आपसे पूछा क्या आप नहीं जानते कि ये चने हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसका रहस्य क्या है? आप जानते हुए अनजाने बन रहे हैं हमारे राजा होकर के, तो राजा के सामने हम ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं इसलिए। नहीं तो ये दुनिया जो बाहर के लोग बैठे हैं वो कहें राजा मूर्ख है, और उनकी प्रजा, राजा नहीं जानता है कि ये क्या है, इसलिए दुनिया से पूछ रहा है। इसलिए राजा साहब मैंने आपकी इज्जत रखने के लिए, आपका सम्मान रखने के लिए, मैं जानता था, मैंने नहीं बताया जिससे राजा की इज्जत रह जाए, नहीं तो ये सब लोग जो बैठे हैं सब बैठे रहते राज दरबार में, तो ये क्या समझेंगे राजा इतना मूर्ख है कि वो ये भी नहीं जानता चने हैं, दूसरों से पूछते फिर रहा है। इसलिए मैंने आपके मुख से कहलवाया कि सारी जनता जान जाए कि राजा साहब सब जानता है, जिससे आपकी महिमा बढ़ाने के लिए, आपकी महिमा बढ़ाने, आपकी बेइज्जती ना हो और मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी ना बन सकूं, इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपने कहा वही सही है। राजा खुश हो गया। बोले तूने इसलिए नहीं बताया? बोले हाँ राजा साहब आपकी इज्जत खराब हो जाती, इसलिए आप जानते हुए पूछ रहे थे, तो मैं भी जानते हुए नहीं बता रहा था आपके खातिर, और आपके मुख से इसलिए कहलवाना चाहता हूं कि हम वो प्रजा हैं जो राजा के मुख से जो निकलता है वही सही है। समर्पण आपके राज्य का प्रजा हूं मैं। राजा ने खुश होकर के रत्नों का हार उतार के दे दिया। सेठ जी चले गए। बीरबल जी कहते राजा साहब ये आपने क्या किया?
इतने लोग आए, उनको एक तिनका नहीं दिया और इसको तुमने हार दे दिया। इसी का नाम है बनिया जाति, है ना होशियार जाति। अपने मुंह से बुलवा नहीं पाए और जीत का सारे लोग सही बोल गए तो भी उनको आपने कुछ नहीं दिया। सारे लोगों ने सही बोला कि कुछ नहीं, उनको आपने कुछ नहीं दिया। इसको क्यों दे दिया? ये तो अंत तक भी नहीं बोल के गया। अंत में भी यही कहा कि राजा साहब आप नहीं जानते जो पूछ रहे हो। जैसे राजा ने कहा ना, सेठ जी क्या नहीं जानते, सही बताओ कि तुम नहीं जानते हो कि क्या है। तो क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा हाँ हाँ मैं जानता था, ये कहा राजा साहब आप नहीं जानते जो पूछ रहे थे। कितना खुश होकर ले गया। बोलो रे तुम कौन सी जाति के हो? हम तो सीधे कहते भगवान आप बोलते जाओ, हम कहते जाए हाँ यही है। आप बोलते जाओ बस, अपन को बोलना नहीं। जो भगवान बोले उस पर नीचे साइन कर देना, यही सत्य है। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्य छान्य था इत कंपाय शाम्भुवत सन्मार्गी संस्या रुचि। बहुत बड़े फिलॉसफर थे समंत भद्र महाराज। क्या कला दी। तू कहाँ जानने में लगा है? तू कहां तक जान पाएगा? थक जाएगा। इसलिए जा भगवान के सामने बैठ जा और कह दे भगवान जो जो आप जानते हो सब जानते हो। क्या क्या जानते? आप बोलते जाइए, मैं कहता जाऊंगा हाँ यही है। सम्यक दर्शन इसका नाम, इसका नाम। और यह सम्यक दर्शन जिसकी आत्मा में प्रकट हो जाता है, बस विश्वास। कल कहा था ना, डॉक्टर पर विश्वास करो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं जैन दर्शन तुम कैसे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा निर्णय जो तुम कर चुके हो ये गलत है ये सही है। जो तुम कर चुके हो, यही प्रवचन छोड़ा था, ये सही है ये गलत है, आपने स्वयं निर्णय लिया है या किसी के कहने पर लिया है? उसका नाम बताओ। स्वयं निर्णय लिया है तो पहली क्लास की कॉपी कभी स्वयं से जचवाई नहीं जाती। किसी के कहने पर निर्णय लिया है तो उसका नाम बताओ। समंत भद्र महाराज गृहस्थ के प्रति इतने उदार हैं, जबकि हम लोगों के प्रति नहीं है। हम लोगों के प्रति तो उनको दया नाम की चीज ही नहीं। पूरे शास्त्रों में मुनियों पर इस जिनवाणी ने कहीं दया नहीं की, कहीं दया नहीं। बस मुनि को देखते ही जिनवाणी इतनी कठोर हो जाती है, इतनी कठोर, इतनी कठोर हो जाती है मर जाए। और साहब मर जाऊंगा तो क्या कहती जिनवाणी? मर जा पर तू न जान भव कर घड़ी घड़ी मत रचतन में मृत्वा भी कृत्वा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते मर करके भी तुझे निज आत्मा का अनुभव करना पड़ा तो मर जा, एक बार तू निज आत्मा में लीन हो जा, बस एक बार हो जा, मरना पड़े तो। इतनी कठोर है, इतनी कठोर। बताओ, आप बताओ। गर्मी पड़ती है, तुम्हारी मम्मी क्या करती है? बढ़िया ठंडाई। पापा क्या करे? बढ़िया कूलर हीटर लगा देते। और हमारी मम्मी से कहें हम लोग कि माँ इस बार बहुत गर्मी पड़ना है। हाँ ठीक है। कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है? ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर, छाया में नहीं, चट्टान के ऊपर बैठ। संसारी व्यक्तियों की माँ को कहा जाए माँ इस बार बहुत ठंडी पड़ेगी, बोले चिंता मत कर मैंने स्वेटर को बुन ली है, चिंता मत कर मैंने रजाई में 5 किलो रुई, चिंता मत कर मैंने गरम गरम। सब ये चीजें होती हैं कि नहीं? माँ को पता नहीं। और हमने धोखे से तुम्हारी आदत के अनुसार कह दिया कि माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है। अच्छा, तुझे रात उस नदी के किनारे पर डालना है जिस नदी का पानी जमता हो। बिल्कुल उल्टा सिस्टम है तुम्हारी माँ का और हमारी माँ का।
संसार के शरीर को जन्म देने वाली माताओं का और आत्मा की जननी जो जिनवाणी माँ है बिल्कुल उल्टा चलती है, सबसे दूर बिल्कुल उल्टा चलती, कठोर, इतनी कठोर मुनियों के प्रति, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा। कुंद कुंद भगवान जैसे दयालु कृपालु हम मुनियों के प्रति इतने कठोर हो गए, इतने कठोर हो गए। कुंद कुंद स्वामी मिलेंगे तो मैं एक बार तो बुलाए ना तो दूंगा कि भगवान आपकी क्या मुनियों के प्रति इतने कठोर क्यों? क्या कहते हैं? बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा। चाहे तू बालक हो, चाहे तू वृद्ध हो, चाहे तू बीमार हो, तुझे किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अरे बीमार में तो दे दो, कम से कम ठंडी पड़ रही है, जोड़ी ताप है, एक रजाई का इंतजाम, आगे पीछे नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं, बालो। ये शब्द बताता है कि जिनवाणी मुनियों के प्रति कितनी कठोर है। कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। चाहे तीर्थंकर मुनि बने, चाहे पंचम काल का मुनि बने, आज भी वही चर्या है जो चौथे काल में थी। चर्या में कोई संशय नहीं। तुम पालो या ना पालो वो मर्जी आपकी है, लेकिन आगम ने कोई समझौता नहीं किया। संसार के हर विचारकों ने समझौता किया, हर विचार। बौद्धों ने समझौता कर लिया। आज बौद्धों में इतना शिथिलाचार आ गया, उनके शिष्य पहुंच गए, साहब मेरे से ये कठिन चर्या सहन नहीं होती है, मेरे से केशलोंच नहीं होता है। उन्हें कोई बात नहीं, यदि आप केशलोंच कराओगे तो मैं साधु पद छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा अरे छोड़ो छोड़ो मत, कैसी से कटा लेना। उन्होंने साहब मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ, पैर में कंकड़ चुभते हैं, नहीं तो मैं साधु पद छोड़ता हूँ। उनके गुरु ने कहा अरे साधु पद मत छोड़, चप्पल पहन ले, पहन ले, कपड़े पहन ले। उन्होंने कहा एक टाइम खाने में नहीं चलता है साहब, नहीं तो मैं साधु पद। अरे साधु पद मत छोड़, 2 बार खा ले। बोले साहब कहीं कहीं विहार करता हूं, शाकाहार नहीं मिले तो मैं मुनि पद छोड़ दूंगा। बोले अरे मुनि पद मत छोड़ना, मारना मत, मरा हुआ मांस कोई देवे तो। शिथिलाचार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। गुरु शिष्य को छूट देते जाए, शिष्य इतनी छूट ले लेगा, बाप बेटे को छूट देता जाए, बेटा इतना छूट दे देगा कि वो घर ही नहीं आएगा। आज 1 घंटे लेट आया, कोई बात, पापा देखो 1 घंटे की और छूट दीजिए आप, कोई बात। करते करते एक दिन हो जाएगा पूरी रात ही घर नहीं आएगा। पशु को, नारी को, शिष्य को, बेटे को, नौकर को कभी पूरी छूट नहीं देना चाहिए, और खास तौर पर उसके कहने पर नहीं देना चाहिए। वो जो कहे उससे उस समय छूट मत देना, क्योंकि एक बार वो तुम्हारी नस पकड़ लेगा कि ये धमकी दी और छूट। उसको पता चल गया कि पापा कितने में सिलेंडर हो जाते। दुर्योधन को पता था, अंत में कहता पिताजी मानते हो नहीं तो मैं सुसाइड करता हूं। तुम्हारे छोकरे सब ऐसे ही हो रहे, छूट मत देना। एक महिला थी, वो हमेशा अपने पति को कहती थी, रस्सी रखे देख ध्यान रखना, तुमने कुछ गड़बड़ किया तो फांसी लगा दूंगा। अब वो बेचारा खड़ा था, ए देवी फांसी मत लगाना, नहीं तो हम जेल में जाएंगे। हमेशा एक दिन कहता महाराज जी बहुत दुख है, किस बात का दुख? बोले महाराज कहने में शर्म आती है। मैंने कही जब शर्म आती है तो तूने कही क्यों? अब कह ही दिया। बोले महाराज जी मेरी पत्नी हमेशा एक ही बात करती है, फांसी लगा लूँ, फांसी लगा।
2-4 दिन में वो एक कहती है, बस हमारा दिन भर में दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कि वो तो सही है, तिस जैसे कि ऐसे ही। तो महाराज इससे कैसे बचूं? मैंने कि अब तू ऐसा करना, तू रस्सी रखना पहले ही से। वो कहे मैं फांसी लगा लूंगा। अरे मैं तो रस्सी लेके आया हूं। कब लगा रही है? कौन सा? देखो ये पंखा मंखा ठीक कर लेना पहले, ये तो थोड़ा कमजोर है। आज तो तुझे फांसी लगेगी लगेगी, पक्का है। बहुत दिन हो रहे कहते कहते तेरी हर इच्छा पूरी की, बस एक ही इच्छा रह गई थी। तू हमारी प्राण प्यारी है ना, प्राण प्यारी, तो तेरी हर इच्छा पूरी हो कर सके हो कर दी मैंने। जो तूने जब मांगा, कपड़ा, सोना, चांदी, बस मैं जिंदगी में एक ही इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था कि तेरे बार बार फांसी लगाने की इच्छा होती थी। आज तो मन बना के आया हूं कि आज ये भी इच्छा तेरी पूरी हो जाए, और मैं तो इच्छा पूरी करके रहूंगा, क्योंकि तू मेरी। और बांध करके रखना, अब आए बस मैं धन्य हो जाऊंगा कि मैंने अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी कर दी। क्या करे, पागल तो नहीं हो गए हो? अरे पागल नहीं हो गया, आज तो इच्छा पूरी करूंगा। वो रो पड़ी, पैरों में गिर पड़ी, बोले अब तो फांसी लगेगी। फंदा बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला, बस काला वारंट लिखा जा चुका है। बस अब एक राष्ट्रपति याचिका बाकी है, वो ही बचा सकता है तुझे। राष्ट्रपति अंतिम इच्छा होती है ना, बस राष्ट्रपति याचिका एक ही है, वो मेरे गुरुजी हैं। वहां जाकर के यदि तू याचिका लगा दे तो आज बचेगी, नहीं तो फांसी। तो वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ गई, और वो भी पीछे से आ गया, रस्सी हाथ में लिए था। रस्सी हाथ में। बोले महाराज जी बचाओ, ये मुझे फांसी लगा रहा है। बोले महाराज जी मैं क्यों लगाऊंगा फांसी? यही रोज को कहती थी, अब आप चाहते हो, मैं तो उसको चाहता हूं, तो इसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। बोले महाराज जी तो पागल हो गए हैं, ऐसे कहा जाता है, ये स्त्रियों की बातों में क्यों आते हो? ये स्त्रियों की तो ये मायाचारी होती है, ये तो कहना पड़ता है। और उसने सब गल दिया अंदर की। ये तो हम ऊपर ऊपर से कहते थे इनको डराने के लिए। मैंने कहा तुम डराने के लिए कहती थी, मरना नहीं चाहती? नहीं महाराज मरना नहीं चाहती, मैं तो डराने के लिए कहती थी। मैंने कहा अब एक ही आज का बाहर है, आज के बाद जिंदगी में तुम मरने का मुंह से शब्द नहीं निकालोगे तो बचेगे, नहीं तो आज तो फांसी। कान पकड़े, कभी स्वप्न में भी नहीं, कभी नहीं, मैं मरने का भाव भी नहीं करूंगी, मैं कभी इनसे बोलूंगी नहीं, कभी मरने की नहीं कहूँ, कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू भी धमकी दे रही थी, ये भी धमकी दे रहा था, दोनों को चोर चोर। ये होता है। अपन सारी दुनिया से समझौता करते हुए जा रहे। शिष्य को शिथिलाचार दोगे, वो किस सीमा तक गिरेगा कुछ नहीं कह सकते, किस सीमा तक गिरेगा कुछ नहीं कह सकते। और सब गिर गए, मांस तक पहुंच गया। बौद्ध धर्म अहिंसक धर्म था, श्रमण संस्कृति का धर्म था। लेकिन जब ही मान का दृश्य चला, यहां तक पहुंच गए कि आज सारे बौद्धिज्म विदेशों में देखो सब मांसाहारी। चाइना बौद्ध धर्म मानते हो, और लेकिन सब अब चेला भी गुरु भी सब मांस का सेवन कर। ये स्थिति महावीर स्वामी के शिष्यों को खबर लगी, क्योंकि दोनों समकालीन थे। एक को पता चल जाए कि फलाने डिपार्टमेंट ने हड़ताल करके अपनी मांगें पूरी करा ली, दूसरे दिन से दूसरा डिपार्टमेंट चलो रे। तो महावीर के शिष्यों में भी हलचल बन गई, क्योंकि कौन नहीं चाहता है
तो महावीर के शिष्यों ने भी कहा, महावीर से जाकर के कुंद कुंद भगवान से कि साहब पंचम काल है, हीन संगनन है, शक्ति कमजोर है, आप इस साधुचर्या में थोड़ी ढील करिए। कभी कभी ठंड लगे तो -2 में वहां थोड़ी, वैसे नहीं रखूंगा, परिग्रह नहीं रखूंगा, उस समय एक रजाई की छूट मिलना चाहिए। गर्मी अधिक पड़े, अंतराय फंतराय हो जाए तो दोपहर में थोड़ा बहुत, क्या कहते हो, ठंडा ठंडा, कूल कूल, बीमार हो जाए। महावीर समझ गए कि ये किसी दूसरे विचारक के शिष्यों ने ये बात कही, उनने छूट दे दी, इसका अर्थ हमारे शिष्य भी। महावीर स्वामी गजब गजब महानुभाव, कितने कठोर, कुंदकुंद स्वामी कितने कठोर। बोले क्या कहा तुमने? हमारा हीन संगठन से मुझसे मुनि पद नहीं पड़ेगा, आप छूट दीजिए नहीं तो मुनि पद छोड़ता हूं। घोषणा करते हैं महावीर, तू मुनि पद कल छोड़ता था तो आज छोड़ दे, लेकिन मुनि पद पर छूट नहीं दी जाएगी। मुनि पद पर छूटने, तू मुनि पद छोड़ दे, हम सब छोड़ देंगे। बोले सारे छोड़ दो, एक भी मुनि रहे या ना रहे, लेकिन मुनि पद पर छूट नहीं दी जाएगी। यदि छूट दी जाती ना तो 600 साल तक उत्तर भारत में मुनि व्रत नहीं रहा। अभी उज्जवल शांति सागर महाराज के पहले छूट दे देते, बस थोड़ी सी, कपड़े, एक कपड़े ही तो लगाना था, एक लंगोट तो ही पहनना था, एक तहमद ही तो पहनना थी, मुनि धर्म चलता रहता। नहीं, मुनि धर्म लोप हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन मुनि धर्म की आचार संहिता में सुधार नहीं। कुंद कुंद स्वामी के समय कहा, कुंद कुंद स्वामी के समय थोड़े से पहले भद्रबाहु के स्वामी के समय शिष्य के 2 वर्ग हो गए। एक आचार्य ने छूट देना शुरू कर दिया, कंबल का, वस्त्र का, आहार में कई बार लो, आज भी लेते हैं। लेकिन जो मूल आमना के दिगंबर आचार्य कुंद कुंद थे, उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव सारे जगत के विचारक, सारे जगत के गुरु अपने अपने शिष्यों को काल दोष के कारण से छूट दे रहे हैं, आपकी तरफ से क्या छूट है? फलाना दुकानदार इतना कमीशन दे रहा है आपकी दुकान पे, होता है कि नहीं? पहले बताओ ना। फलानी दुकान पे गया, उतना कमीशन देता है, आपका कमीशन कितना है? बोले कमीशन वो देता है जिसका माल खोटा होता है, कमीशन का माल वो खरीदता है जो बुद्धू मूर्ख होता है। आप लोगों को कमीशन की बहुत गंदी आदत पड़ी है। तो रेट डालने वाला क्या करता है, 1000 की चीज है वो 2000 डालता है, बाहर बोल 50% कमीशन, 50%। और वो सीधा कहता है साहब 1000 का देना है तो 1000 ले जाओ, तो आप नहीं लेते। महावीर कुंद कुंद स्वामी ने कहा नहीं, और ये गाथा लिख दी, छूट मांगते हो क्योंकि मेरी छोटी सी उम्र है, मैंने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली है। बालू इतना गजब के साथ एक गाथा लिखी, प्रोचन सार में भी कल ही परसों निकली थी। मैंने कही भगवान थोड़ी दया, थोड़ी दया। बोले नहीं, कोई दया नहीं, और मैं तेरे साथ ही निर्दय नहीं हो रहा हूं, इस निर्दयता के साथ मैं खुद गुजर रहा हूं। बालक को छूट चाहते हो तुम, क्यों? मैंने भी बाल अवस्था में दीक्षा ली है। उज्जवल कुंद कुंद स्वामी ने 11 वर्ष की अपेक्षा में दीक्षा ली थी। बोलो इससे छोटा बालक हो तुम क्या? जब मैंने 11 साल की दीक्षा लेकर के और कोई छूट नहीं पाली, वही चर्या पाली है जो आगम में था, तो तुम क्यों नहीं पाल सकते हो? तुम तो मेरे से बड़े उम्र वाले हो। अस्वस्थ सब बोले बुढ़ो बा, बुढ़ापे में तो छूट दे दो, क्योंकि बुढ़ापे में ठंड ज्यादा लगे, ठंड का मुहरा आता ना। वे बच्चों से मैं बोलूं नहीं, जवान मेरे भाई, बूढ़ों को हम छोड़े नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। तो अब वृद्ध अवस्था में तो ठंड लगती है, एक रजाई का इंतजाम किया जाए।
उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा बुढ़ा कौन है? 95 साल की उम्र तक मुनि महाराज रहे। 11 साल की उम्र में दीक्षा ली पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने। 95 साल तक उम्र में। जिनसेन स्वामी 9 वर्ष में दीक्षा ली, कपड़े पहने ही नहीं उन्होंने जन्म से उन्होंने कपड़े नहीं पहने। 9वें वर्ष में तो दीक्षा ली। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, उनके गुरु ने जब मंत्र पढ़ा होगा, एक मंत्र आता है, वो मंत्र पढ़ के अब आप लोग कपड़े उतार दो। जिनसेन ने क्या उतारे होंगे? पहने ही नहीं। 9 साल की उम्र दीक्षा, 11 साल की उम्र दीक्षा। बालो बा बुढ़ो बा पुनो गिलानो बा, तू बीमार भी हो जा, मूल छेदो न हवा दे। मूल में कंसेशन नहीं किया जाएगा। मात्र विश्व का एक जैन दर्शन बचा है, वो उसमें भी दिगंबर। मूल चर्या जो चौथे काल में थी वही चर्या आज है। तुम पालो या ना पालो, संशोधन नहीं करेंगे गुरु से, मार्ग संशोधन नहीं होगा। तुम गड़बड़ करोगे, दोष तुम्हें लगेगा। मार्ग तो यही था, है और रहेगा। असली माल में कंसेशन नहीं। दिगंबर धर्म बुद्ध, कोई प्रकार की परिणति नहीं। अपन को यथावत मानना है, यथावत स्वीकार करना है, कुछ नहीं होना बंधु। अपन तो मात्र जो अपन कह रहे थे बस इतना सोच लो, तुम कैसे हो। संत भद्र महाराज कह रहे हैं, कोई भक्त तुम्हारे पास आवे तो ये मत पूछना तुम्हारा आचार क्या है। बहुत बड़ी बात समझना महानुभाव, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारी जिंदगी क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारे आचार विचार क्या है, तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी, कुछ मत पूछना। एक ही बात पूछना, तुम कैसे हो हमें इससे मतलब नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम मत देखना कि इसका मुंह काला है, तुम देखना तुम्हारे पास दर्पण है, वो काला है कि साफ है। मुंह काला है, गंदगी छपी है, दर्पण है। जैन दर्शन कहता है पहले मुंह की कालिमा मत देख, वो तो बाद में, पहले देख दर्पण कैसा है। दर्पण यदि काला है तो चेहरा साफ भी होगा तो, और दर्पण यदि साफ है तो काला चेहरा भी सही ज्ञान अपन को हो जाएगा। इसलिए समंत भद्र महाराज रत्न साहब का आचार में कहते, तेरा भगवान कैसा है, तू कैसा है हमें कोई लेना देना नहीं। ये बात की कहानी है, ये सब बाद में पूछूंगा। तेरा भगवान कैसा है, सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि को एक ही बात कही, तुम मत सुधरो, तुम मत आचार में लाओ। सबसे पहले बताओ, उसको पहचानो, तुम्हारा भगवान कैसा है, सदोष या निर्दोष, सदोष या निर्दोष। पहला विश्वास, भगवान निर्दोष है मेरा। 16 टंच का है, 18 दोषों से रहे थे, अनंत चतुर्दशी से रहे थे, कहीं से भी गड़बड़ी नहीं। जैन धर्म कहता है बस तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान आप मेरी तो पूछो मैं कितना पापी हूं, बोले जरूरत नहीं। मेरे आचार विचार तो देखो मैं कैसा हूं, बोले जरूरत नहीं है। पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर है, तुम कैसे हो इससे हमें मतलब नहीं, तुम्हारा गुरु कैसा है, गुरु बताओ, गुरु कैसा है तुम्हारा। छाती पे हाथ रख के बताओ, गुरु कैसा है। जिसका गुरु खोटा है, तुम कितने भी चोखे बन जाना, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। या तो गुरु छोड़ना पड़ेगा,
या तू पत्थर की नाव में जाके कितना भी अच्छा बैठ जाए, पत्थर की नाव तो। इसलिए तुम मत देखो पहले कि तुम कैसे हो, ये देखो जिसको गुरु मानते हैं वो गुरु कैसा है, गुरु को पहचानो। तुम मत देखो कि तुम्हें कितना ज्ञान है, तुम कितने ज्ञानी हो, तुम ये देखो जो जिनवाणी है, शास्त्र है, उसमें कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। बस हमारे देव साध गुरु निर्दोष है, ये शास्त्र है जिसमें अहिंसा की बात। मैं तो हिंसक हूं, मेरे तो पग पग पे हिंसा होती है, मैं तो रागी द्वेषी हूं। सब पापी अपने आप को कहना ही पड़ेगा। संसार के सारे दुनिया के पाप करने वाला मैं पापी, घोषणा कर देना। संसार का सबसे बड़ा कसाई मैं, दुष्ट मैं, मायावी मैं। जो कोई तुम्हें आरोप लगाए सब सहन कर लेना। तुम बहुत कसाई हो जी, तुम बहुत हिंसक हो जी, तुम बहुत झूठा हो जी, तुम बहुत छली कपटी हो जी, जितनी भी बुराइयां, सब कुछ क्या कहना है तुम्हें? तो फिर तुम्हारे जीवन में अच्छाई क्या है? सब तुमने क्या कह दिया है? जी 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 जी, सब में कह दिया जितनी बुराइयां। फिर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे जीवन में अच्छा क्या है? मेरे जीवन में मेरा भगवान अच्छा है, मेरे जीवन में मेरा गुरु अच्छा है, बस ये अच्छा है मेरा। बस गर्व से कहना मेरा बाप अच्छा है, गर्व से कहना मेरा बाप अच्छा है, गर्व से कहना मेरा कुल अच्छा है। मैं कैसा हूं या नहीं? गर्व से कहना मेरी जाति अच्छी है, गर्व से कहना मेरा देश अच्छा है। मैं कैसा हूं पता नहीं, जिस देश में मैं रहता हूं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कठिन तो नहीं बता रहा हूं विषय। हमारा आज तो बहुत अच्छा, 15 अगस्त है, आप इतना अच्छा बोल रहे हो। आज मैं तुम्हारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बस जिस देश में तुम्हारा जन्म लिया है वो कैसा है, वो देश कैसा है, बस इतना सब। जिस देश में तुमने जन्म लिया ये देश कैसा है। यदि तुमने ये कह दिया मैं तो बहुत गंदा हूं लेकिन मेरा देश बहुत अच्छा है, मेरा देश महान है, मेरा देश वो है जहां तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं, मेरा देश वह है जहां महान पुरुषों ने अवतार लिया, मेरा देश वहां है जहां महावीर राम जैसी महान आत्माओं ने विचरण किया, मेरा देश महान है। मैं तो महान नहीं। जिनवाणी मां का हाथ उठ जाएगा, भारत मां को तुम्हें बेटा स्वीकार कर लेगी, इतने मात्र से कि बेटे ने भली गुण नहीं है लेकिन उसने मां को तो पहचान लिया, कम से कम मां को, कि मेरी मां महान है, मेरी जाति महान, मेरा कुल महान, मेरा भगवान। ये पहला सोच समंतभद्र महाराज ने कहा। इसलिए अब बोलो, तुमने जो निर्णय किया है, कल यही छोड़ा था कि मैंने निर्णय कर लिया महाराज ये रास्ता सही है, ये गलत है। मैंने निर्णय कर लिया कि ये मेरे जीवन में करना सही है, ये गलत है। किसके कहने पर किया? स्वयं के कहने पर। तो व्यक्ति स्वयं तो सुसाइड भी कर लेता है। महाराज मैंने फैसला कर लिया मरने का। बोले क्यों? मरना ही सही है, अब जिंदा रहना, जिंदा रहना ठीक नहीं है, मरना सही है। बोलो, मरने वाला व्यक्ति सुसाइड का निर्णय सही मान के लेता है कि गलत मान के? सही मान। मैंने निर्णय ले लिया सही है। कोई भी व्यक्ति अपनी कॉपी में कभी गलत चीज नहीं लिखता। हर परीक्षार्थी देने वाला कॉपी में क्या मान के लिखता है? सही ही मान के लिखता है। इसलिए महानुभाव, तुम लोगों ने जो भी लिख लिया है, आपका नीति पूछ रही है, जिनवाणी माँ पूछ रही है, गुरु पूछ रहा, भगवान, ये निर्णय तूने सही गलत का ले लिया, ये रास्ते का निर्णय ले लिया,
स्वयं लिया या किसी के कहने पर लिया? किसके कहने पर लिया उसका नाम बताओ, वो कैसा है? भगवान के कहने पर लिया, बोल भगवान कैसा है? जो दोष जिन चीजों से तुम दुखी हो उसी से तुम्हारा भगवान दुखी है। जिन चीजों से तुम दुखी हो उससे गुरु भी दुखी है। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में है वही तेरी जिनवाणी में लिखा है। समझ लेना है, खोटा देव, खोटा गुरु, खोटा शास्त्र। हम तो पहचान लेते हैं, बस भगवान आपको जान लिया। तू जो कहता जाएगा मैं जी कहता जाऊंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही है। क्योंकि अभी हाल कह दिया, क्योंकि उन सब मंत्रियों को मालूम था कि अभी हाल कहा कि बीरबल गलत बोल रहा है साहब, क्या सबूत है कि ऐसा ही है? तो बादशाह कह देगा जाओ तुम नाप लो। तो सही समझदारी क्या है? बोलो ना। यही मध्य है साहब, बीरबल ने जो कहा है। अपनी समझदारी क्या है? अभी हाल भगवान कह दे मैं गलत बोल रहा हूं, तू देख के आजा नरक में जाके, जा देख या घूमा। कैसे जाऊं? जा तू सिद्धालय देख के आजा। कब देख के आ पाऊंगा? जब मरेगी सासू तब आएंगे आंसू। मरेंगे पहले मोक्ष मिलेगा तब तो मोक्ष देख पाऊंगा, और फिर मरने के बाद मोक्ष देखा तो क्या? इसलिए सबसे बड़ा सरल तरीका है कि तुम तो कहो भगवान जो आप जानते हो वह मैं जानता हूं। आप बोलते जाओ, मैं हाँ कहता जाऊंगा। यही है, यही सत्य है। क्योंकि मैंने तुझे जान लिया है, मैंने तुझे परीक्षा कर ली है। महाराज 1% तो संदेह तो आता ही है कि क्या पता गलत है। देखो मेरी बात मान जाओ, मेरे भगवान पर संदेह मत करो, मेरी जिनवाणी पर संदेह मत करो, मेरे गुरु पर संदेह मत करो। महाराज जी आप जबरदस्ती चुप कर रहे हो तो कर दो। आप तो प्रश्न करना ही बंद कह रहे कि कोई प्रश्न मत करो, जी जी कहते जाओ। जो भगवान ने कहा जी कहते जाओ, मान जाओ। महाराज देखो आप जबरदस्ती मत करो। प्रश्न करने का तो अधिकार मिलना ही चाहिए। कम से कम इतना अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि क्या सबूत है कि आप सही बोल रहे हो? क्या सबूत है? अभी भी कह रहा हूं जी कह दो, नहीं तो बेटा ऐसा फंसाऊंगा, रिमांडर पर लेकर के जी कहलवाऊंगा। पहले मैं कह दो जो गुरु ने कहा, जो शास्त्र में लिखा वही सत्य था, है और रहेगा। अन्यथा जिनके मन में अभी ये आ रहा हो तो लो, अब बहुत तिलमिला जाओगे। क्या सबूत है कि यही बाप है तेरा? क्या सबूत है यही मां है तेरी? सबूत दो। है कोई माई का लाल? बड़े पानी पे चढ़ते एक बाप की औलाद, वो कुछ गाली बोलते आप। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक मिनट संदेह करो, गलत हो सकता है कि नहीं, झूठ मत बोलना। यदि अस्पताल में ट्रे बदल गई हो तो? पेपर में पढ़ता रहता हूं, मैं पेपर पढ़ता हूं, काम की बातें हैं कि जब ये बेटा मेरे पे प्रश्न उठाएंगे उसी दिन ये कर दूंगा। इसका क्या उपाय है? पहले बताओ हो सकता है कि नहीं? इट में भी पॉसिबल। बदल दे, नर्स है, ले दे के बदल दे, ले दे के बदल दे। अब बच्चों की कोई पहचान तो होती। कितने लोग हैं डीएन करा करके बेटे को लेते हैं? कितने बच्चों ने अपने मम्मी पापा का, वो डीएन ही बोलते, नाम में अंतर आ जाए तो मुझे समझ में नहीं। देखो मैं ज्यादा जानता नहीं, ये सुनी। कितने बेटों ने अपने मम्मी पापा का डीएनए कराया है
कि महाराज मैंने डीएनए करा लिया, यही मेरे मम्मी पापा हैं। चल रही है ढपली, एक ने भी नहीं कराया। सारे उत्तर प्रदेश में नहीं कराया होगा, हमारे ललितपुर में तो नहीं होगा, और हमारे भक्तों में तो आज तक ना हुआ है, ना हो रहा है, और ना होगा। डीएनए कराने की नौबत आ जाए, कहां का रहा संबंध, कहां का रहा संबंध। कोई होगा पापी, विभिचारी, बलात्कारी, जिनके डीएनए कराए जाते हैं, जो एक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं, जो उच्च कुलीन होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, उनके डीएनए कराने की जरूरत ही कोई नहीं। चारा चल रहा है कि नहीं। लेकिन मैंने प्रश्न उठाया है, आप प्रमाण दो, क्या सबूत है आपके पास। मतलब पापा ने कहा था ये मम्मी है तेरी, तो ये पापा कैसे? बोले मम्मी ने कहा था ये पापा है तेरे, और दोनों ने साठ गांठ कर ली हो तो हिट में भी। अब संदेह उठाना, मैं एक कीड़ा छोड़ रहा हूं, साठ गांठ हो सकती है कि नहीं। ओह, शास्त्रों में प्रमाण है महानुभाव। प्रद्युम्न रुक्मणी का बेटा, तद्भव मोक्षगामी, 16 साल तक नकली माता पिता को असली मानता रहा। कनकलता और एक कनक जल, ऐसा कुछ नाम था। तद्भव मोक्षगामी रुक्मणी का बेटा अपहरण हो गया था, देवता ने किया था, और एक बालक को उसको एक राजा रानी उठा के ले गए, उन्हीं को असली मानता रहा। कितने साल तक? 16 साल। और बीच की घटना नहीं ले रहा हूं, किस कारण, यदि वो घटना नहीं घटती तो पूरी जिंदगी उनको सही माता पिता मान करके और मोक्ष चला जाता। सही माता पिता मान करके, उन्हीं को माता पिता मान करके मोक्ष भी चला जाता। तद्भव मोक्षगामी जीव था। जब तद्भव मोक्षगामी जीव को ये घट सकता है तो तुम लोग होंगे। इसलिए आज से सब लोगों को महाराज बात मायने की है। अब तो संदेह हो गया कि अब पूछूंगा मम्मी पापा, बोलो माँ क्या कहेगी बेचारी। पूछना चला कि माँ तू ओरिजिनल है ये बता, पापा ओरिजिनल है ये बता, ये बड़ा भाई है मेरा, तेरे कहने से क्या मानूं। तेरा बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई है कि नहीं, बोलो सबके। क्या सबूत है कि बड़ा है? माई ने कहा था ना, पिताजी ने कहा था ना, बोलो चल रहा है संसार के नहीं। कहा कहीं पे चल रहा है, विश्वास पे चल रहा है, और अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, बोलो ना। अच्छा, ये डीएनए नहीं कराया जा रहा है तो ये अंधविश्वास है? परीक्षा करके मानना सही है या बिना परीक्षा के मान लेना सही है? आप लोग जो निर्णय करेंगे। हम तो आज की फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। मम्मी पापा का, बड़े भाई का अच्छी तरह परीक्षा करके मानना ठीक है, डीएनए करा करके मानना ठीक है, कि अंधविश्वास कहीं कहीं पे मान लेना ठीक है? समझदार लोग, वैज्ञानिक लोग, अरे आप लोग तो वैज्ञानिक हो, 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोग, बोलो जल्दी बोलो, डीएनए करा के मानना ठीक है या एक कहीं कहीं सुनी कि मम्मी ने कह दिया ये पापा है, उनने कह दिया ये भैया है, ये है, तो इसी कहीं को मान करके चलाना ठीक है या डीएनए कराना ठीक है? बुद्ध कहीं 18वीं शताब्दी के अंधविश्वास, अंधविश्वास चल रहा है तुम्हारे घरों में। अंधविश्वास से मान रहे हो मम्मी पापा को, अंधविश्वास। जैसे तुमने कहा ना महाराज ये तो अंधविश्वास है, महाराज जी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया तो मान लिया, हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। आप कहो मैं परीक्षा करूंगा, आप कहो मैं परीक्षा करूंगा, मैं ऐसा अंधविश्वास नहीं मानने वाला।
भगवान जो कहेंगे मैं परीक्षा करूंगा, गुरु कहेंगे परीक्षा करूंगा, शास्त्र कहेंगे जिनवाणी ने कहा तो क्या हुआ, जिनवाणी ने कहा बेटा ये चीज ये है, ये चीज ये है, ऐसे नहीं मानूंगा। करो संदेह, करो संदेह। यही मैं कह रहा हूं, सोचो कभी ऐसा हो तो बेटा यदि माँ बाप पर संदेह कर ले तो सोचो क्या होगा। 1 मिनट कल्पना करके बताओ, 1 मिनट क्या होगा, बोलो क्या होगा। वकील साहब सोचो, कल्पना करो क्या होगा, सोचो 1 मिनट को सोच लो क्या होगा। मम्मी पापा की हालत क्या होगी, और उनकी तो जो होगी तो होगी, तुम्हारी क्या होगी, क्योंकि तुम्हारे यहां भी छोरा है। नहीं मान, बस एक लक्षण है, मैं एक तुम्हें डीएनए की एक मशीन देता हूं, तो चुपचाप लगा लेना। ओह ओह, बहुत गजब की मशीन। धन्य है मैं भारतीय संस्कृति पर, धन्य है मेरी धार्मिक संस्कृति। विज्ञान की संस्कृति कहती है कि डीएनए कराओ, धर्म की संस्कृति कहती है 1 मिनट में निर्णय करता हूं। राजा शनक के दरबार में एक केस आया, 2 माताएं दावा कर रही थी ये बेटा मेरा है। शनक पुराण में पढ़ लेना, ये मेरा है। अब उस समय कोई ऐसे मेडिकल टेस्ट थे नहीं, अब कैसे जाना, और दोनों दावा कर रहे हैं बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। 8 दिन तक बहस चलती रही, राजा शनक निर्णय नहीं कर पाए। अभय कुमार ने कहा, अभय कुमार बहुत नीतिज्ञ थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा पिताजी क्या बात है, आजकल टेंशन में रहते हो। बोले बेटा एक केस ऐसा आया है, मैं नहीं कर पा रहा हूं कि बेटा किसका। बोले इतना सा निर्णय, इतना छोटा सा निर्णय। पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कर दूं इसका निर्णय। आ गए राज दरबार। पिताजी आप बीच में बोलना मत। अब न्याय है। बेटे को बुलाया गया, दोनों माताओं को बैठा लिया और अभय कुमार ने तलवार निकाल दी। बहुत हो गया, राजा को 8 दिन समय बर्बाद करते करते बहुत समय हो गया। अंत का एक ही तरीका मैंने निकाला है, इस बेटे के 2 टुकड़े करके आधा इसको दे दिया जाए, आधा इसको दे दिया जाए, और बेटे पे तलवार रख दी। आधा दे दिया जाए, ओरिजिनल माँ थी, दूसरी नकली माँ थी। उन्होंने कहा हाँ 2 नहीं 4 टुकड़े करो, मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। ओरिजिनल माँ कहती है राजकुमार, राजा साहब मैं झूठी थी, मैंने दावा झूठा किया, ये बेटा मेरा नहीं है। मैंने राजा को धोखा दिया, मैंने 8 दिन आपका समय बर्बाद किया, मैंने आपके सामने झूठ बोला। राजकुमार जो मुझे सजा देना है वो मुझे दो, मुझे फांसी दे दो, मैं झूठी, ये बेटा मेरा नहीं है। बस मेरी एक ही विनती है, बेटे के 2 टुकड़े मत करो। ये बेटा इसका है, आप इसको दिया जाए। ये बेटा मेरा नहीं है, मैंने झूठ बोला, इसको दे दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए, 2 टुकड़े करके नहीं चाहिए मुझे, इसको दे दिया जाए। और मैं झूठ थी, मैंने गलत बोला, मैं बेटे पर मोहित हो गई थी, इसलिए मैं बेटा इसका है। अभय कुमार ने तलवार रख दी। पिताजी शनक से बोलते हैं पिताजी फैसला हो गया, बेटा इसका है। बोले तो वो तो खुद कह रही है कि मेरा बेटा नहीं, मैंने झूठ बोला है, बेटा इसका है। बोले पिताजी यही तो रहस्य है असली माँ बाप का। इसने क्या कहा था, 2 नहीं 3 टुकड़े हो जाए, 4 टुकड़े हो जाए, और उसने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मर जाएगा बेटा, मुझे ना सही इसके पास चला जाए, लेकिन बेटा जिंदा तो रहेगा। उससे पूछा तूने झूठ क्यों बोला,
बोले राजा साहब बस एक ही बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं इसके पास रहेगा। कैसा रहा डीएनए? है तुम्हारा डीएनए क्या है? दुख तुम्हें होता है, आंसू माँ की आंख में आते हैं। भूख तुम्हें लगती है, माँ बुला के खिलाती है, यही तो असली माँ है। भूख किसको लगती है? तुझे। चिंता किसको होती है? ठंड किसे लगती है? चिंता किसको होती है? बस ये सबसे बड़ा डीएनए है कि दुख भी मैं होता हूं और दुखी मेरी माँ होती है। कष्ट मुझे होता है, आंसू माँ की आंख में आ जाता है, वो मुझे पहले खिलाती है, स्वयं भूखी रह जाती है। इससे बड़ा डीएनए और क्या होगा? इसलिए महानुभाव आप लोग संदेह मत करना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कहूंगा, पहले तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोला। हमारे भगवान पर संदेह करोगे? करोगे? डीएनए क्या है? भगवान करुणावान है, दयावान है, हितोपदेशी है। ओह, भगवान का डीएनए करा रहा हूं। ये तीर्थंकर है महावीर स्वामी, ये अभिनंदन नाथ भगवान डीएनए देखिए कि ये मेरा सच्चा देव है। जब भगवान के समोषण में बैठे थे पूर्व भाव में, चाहते तो भगवान से कुछ भी मांग लेते, चाहते तो भगवान पद मांग लेते, चाहते तो बहुत बड़ी चीज मांग सकते, इतनी इनके आगे पुण्य थी वहां। इन्होंने क्या मांगा? 24 तीर्थंकर इन अभिनंदन नाथ भगवान, इनका इतिहास मैंने पढ़ा। क्या मांगा उन्होंने? हे भगवान, यदि मैंने आपका सच्चा दर्शन किया है, यदि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पुण्य कमाया है, तो सारे संसार के जगत के लोग सुखी हो जाएं, सुखी रहें सब। ये मांगा। सुनकर के मैंने, अरे ये नहीं मांगा कि भगवान आप मिले हो मुझे सुखी हो जाऊं। माँ कभी भी बेटे की मांगेगी, यदि माँ को मांगने का मौका मिला तो किसके लिए मांगेगी? अपनी माँ। बोलो ना। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने किसके लिए अपना सुख नहीं मांगा, बस संसार। भगवान कुछ नहीं, ये नहीं कहा भगवान आशीर्वाद दो मेरी आंख में आंसू ना आए। क्या कहा? बस भगवान हर चेहरे को हंसता हुआ देखना चाहता हूं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग। ये मांगा इन्होंने अभिनंदन नाथ। अब बोलो इससे बड़ा और क्या प्रमाण पत्र चाहिए कि ये सच्चा भगवान है? कहें सीख गुरु करुणा धार। करुणा उनकी, क्या लेना देना है? तुम खाओ ना 100 बार गुटखा, 1 किलो खाओ 2 किलो खाओ, भाड़ में जाओ, मैं क्या लेना देना? बताओ भैया क्या फर्क पड़ेगा हमें? क्या फर्क? फिर भी गुरु महाराज लोग आपको समझाते हैं। बाप इसलिए समझाता कि बुढ़ापे में काम आएगा। एक सुनाया था ना मैंने, एक ने गुटखा इसी पे छोड़ा था और ने कहा पिताजी कहने में, पिताजी हमें बेटा तू मर जाएगा तो मेरे बुढ़ापे में कौन? माँ भी यही, पत्नी भी यही कहती तुम मर जाओगे, हम विधवा हो जाएंगे। लेकिन महाराज को क्या पड़ी है कि हम मर जाएंगे तो महाराज क्या हो जाएंगे? महाराज का क्या, महाराज का क्या बिगड़ता है? महाराज क्यों छुड़वाना चाहते? उसने गुटखा छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? बोले इसी बात पर कि आपका क्या स्वार्थ है? आपका क्या स्वार्थ है? मेरे नरक जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आप हमारे लिए गर्मी में 1.5 घंटे प्रवचन देकर कहते हो गुटखा छुड़ाओ, रात्रि भोजन छोड़ो, मंदिर आओ। क्यों? क्यों? कोई स्वार्थ नहीं है। ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। आपका कोई निस्वार्थ जो करुणा है, बस इसी करुणा ने कह दिया ये हमारा सच्चा गुरु है। डीएनए। इससे विश्वास बनेगा कि टूटेगा? टूटेगा। बस समय आपका हो गया। अब आज सीधी तनातन की हुई, तुम हम पे उंगली उठाओ पर बेटा देखता हूं तुम्हें।
तुमने हमारा धर्म बिगाड़ा, मैं तुम्हारा संसार बिगाड़ दूंगा। तुमने मेरे भगवान पर, इसलिए मन से कह देना, ये तो बोलने की भाषा है, आज मन से कह देना, हे मन, देव साध गुरु पर संदेह नहीं करना, क्योंकि शक की कोई दवाई, यदि सारा संसार संदेह के घेरे में आ जाएगा, सारा संसार तहस नहस हो जाएगा, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। हाँ, इट मे बी पॉसिबल, चूक हो सकती है, चूक हो सकती है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 1.1 लाखों में कोई एकाध चूक हो सकती है। एकाध चूक के कारण से हम लाखों के विश्वास को नहीं ठुकरा सकते। चूक तो हो सकती है, प्रद्युम्न के साथ हुआ ना, कितनों में हुआ? लाखों करोड़ों। एक के कारण हम लाखों का विश्वास ठुकरा दें। कोई एक कहीं खोटा देव मिल सकता है, खोटा गुरु मिल सकता है, लेकिन किसी एक खोटे गुरु के कारण से हम सारे गुरुओं पर संदेह नहीं कर सकते हैं। आप लोग बस एक विश्वास के साथ आगे करो। निर्णय जो कुछ भी तुमने फैसला किया है, किसके उस पर किया, आज का होमवर्क है। तुम कैसे हो, मिथ्या दृष्टि हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा गुरु भगवान कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारा शास्त्र कैसा है, तुम कैसे हो, हमें इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा नमोकार मंत्र कैसा है, तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, पवित्र अपवित्र हो, नमोकार मंत्र कैसा है, बोलो पवित्र। तुम कैसे हो, हमें इससे मतलब नहीं है, नमोकार मंत्र पवित्र है, मेरा गुरु पवित्र है, मेरा धर्म पवित्र है, मेरा सब कुछ पवित्र है। इतना भी यदि हमने इस पंचम काल में खोज लिया महानुभाव, समझ लेना इस पंचम काल की घाटी को अपन जीत गए।